दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक ऐसा शहर जो टूरिस्ट को हर लिहाज से भाता है। यहाँ के ट्रेडिशन सुनेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे। अगर आप कॉफी के शौकीन हैं तो परफेक्ट जगह जा रहे हैं, क्योंकि यहीं से हुई थी एक ब्रांड की शुरुआत। दुनिया की पहली फीचर फिल्म यही रिकॉर्ड की गई। जानकर हैरानी होगी आपको कि इस शहर में आप एक दिन में 4 सीजन फील कर सकते हैं। कैसे, बताएंगे आपको वीडियो में आगे। इतना ही नहीं, ये शहर जितना विकसित है उतना ही रहस्यों से भरा हुआ है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के एक खास और अमीर शहर की सैर पर। नाम है मेलबर्न। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य की राजधानी है मेलबर्न और इसे देश का सांस्कृतिक और खेल केंद्र कहा जाता है। लेकिन मेलबर्न की चौंकाने वाली परंपराएं और त्योहार आपको हैरान करेंगे। आपको पता है, यहाँ पर होती है नेकेड बाइक राइडिंग। जी हाँ, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये एक अनोखी परंपरा है और चौंकाने और हैरान करने वाली, जहाँ लोग पर्यावरण और साइकिलिंग के समर्थन में बिना कपड़ों के बाइक राइड करते हैं और ये सब आपके सामने होता है। मेलबर्न की सड़कों पर हर साल ये प्रोग्राम आयोजित होता है और पर्यावरण संरक्षण का ये मैसेज भी देता है। तो वहीं दूसरी तरफ एक फेस्टिवल ऐसा भी है जिसमें लोग खूबसूरत कपड़े पहनते हैं, मेलबर्न कप डे। इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। एक तरह की घुड़दौड़ होती है ये। लोग शानदार कपड़े पहनते हैं, यहाँ आते हैं। महिलाएं विशेष रूप से हैट लगाती हैं, गाउन पहनती हैं, खूबसूरत दिखती हैं और हाँ, बहुत बेहतरीन पार्टी भी होती है। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर फूड कल्चर भी बहुत अनोखा है। कंगारू मीट खाने की परंपरा है यहाँ पर। मेलबर्न में कंगारू, जो ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है, उसका मांस खाना यहाँ आम सी बात है। ये परंपरा कुछ पर्यटकों को चौंकाती भी है, हैरान भी करती है और कभी कभी विचलित भी कर देती है। दोस्तों, मेलबर्न को विश्व की साहित्यिक राजधानी कहा जाता है और इसी रूप में यूनेस्को द्वारा इसे मान्यता भी मिली। यहाँ दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध कला गैलरीज और म्यूजियम है। मेलबर्न की स्थापना 1835 में हुई और इसे 1837 में मेलबर्न नाम दिया गया, जो उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड मेलबर्न के नाम पर आधारित है। इसी के साथ यारा नदी मेलबर्न के बीच से गुजरती है, जो इसे और खूबसूरत बना देती है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो मेलबर्न का नाम इतिहास में उस समय दर्ज हुआ जब दुनिया की पहली फीचर फिल्म द स्टोरी ऑफ द नेट केली गैंग 1906 में यही बनाई गई। ये फिल्म 60 मिनट लंबी थी और इसके साथ मेलबर्न ने फिल्म निर्माण में अपनी जगह बना ली। और हाँ, सिनेमा की जगत में मेलबर्न ने एक नई शुरुआत की। मेलबर्न में दोस्तों बहुत सारे फेस्टिवल्स भी ऑर्गेनाइज होने लगे। मेलबर्न इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल वर्ल्ड फेमस है, या फिर व्हाइट नाइट मेलबर्न के तो क्या ही कहने, जिसमें रात में मेलबर्न की गलियां और इमारतें रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाती हैं। आर्ट, साथ ही म्यूजिक और रोशनी का ये त्योहार पूरी रात चलता है और लोग यहाँ पर खूब मस्ती करते हैं। पर्यटक जो इस दौरान यहाँ आते हैं वो भी इस समय को भूल नहीं पाते। यहाँ एक चीनी नववर्ष का उत्सव भी बनता है, लूना फेस्टिवल, जिसे मेलबर्न में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान ड्रैगन डांस और फायरवर्क्स का आयोजन होता है। मेलबर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी इन्हीं में से एक है। इसी के साथ दोस्तों, मेलबर्न जाकर आप 4 मौसम को एक साथ फील करेंगे। ये शहर की खासियत है। मेलबर्न का मौसम बहुत ही अप्रत्याशित है, यानी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ठंड होगी, गर्मी होगी, बरसात होगी। आप एक दिन में गर्मी, ठंड, बारिश, हवा सब कुछ फील कर लेंगे। ये अद्वितीय है। विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सीरियसली ऐसा है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा टॉम नेटवर्क आपको यही मिलेगा। टॉम सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क मेलबर्न में ही है। इसकी कुल लंबाई 250 किलोमीटर से ज्यादा है दोस्तों, और लगभग 500 टॉम चलती है यहाँ। ये शहर का मुख्य परिवहन साधन भी है। सिटी सर्कल टॉम पर्यटकों के लिए बिल्कुल मुफ्त है, इसलिए खूब मजे लीजिए, इसमें बैठकर घूमिए। दोस्तों, अगर आप कॉफी के शौकीन हैं तो सीरियसली ये जगह आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि मैं तो हूँ। दुनिया की कॉफी राजधानी के नाम से मेलबर्न को जाना जाता है। यहाँ की कॉफी संस्कृति बेहद ही खास है। मेलबर्न के लोग कॉफी को सिर्फ एक ड्रिंक की तरह नहीं, बल्कि एक आर्ट और कल्चर की तरह यूज करते हैं। यहाँ हर कैफे अपनी खासियत के लिए मशहूर है। जैसा आपका मूड वैसा आपका कैफे। दोस्तों, आपको हैरानी होगी कि मैक कैफे की शुरुआत मेलबर्न से ही हुई, लेकिन एक कहानी, एक सोच के साथ। एक समय की बात है जब मालिक को एहसास हुआ कि लोग जब भी मैकडॉनल्ड्स आते हैं तो अपनी कॉफी खुद लेकर आते हैं। इतना ही नहीं, जब वो नाश्ता करते हैं या लंच करते हैं तो वो अपनी कॉफी का कप अपने साथ रखते हैं। बस तभी से शुरुआत हो गई मैक कैफे की।
1993 में मेलबर्न के एक स्ट्रीट में इसे खोला गया। मैका और मैक कैफे आंतरिक रूप से एक दूसरे से जुड़ गए और दुनिया भर में काफी फेमस हो गए। ऑस्ट्रेलिया में 1026 से अधिक मैक कैफे और दुनिया भर के 60 देशों में 4000 से ज्यादा मैक कैफे हैं और यहीं से शुरुआत हुई मैक कैफे की। इसी के साथ मेलबर्न के नीचे एक रहस्यमय अंडरग्राउंड नेटवर्क भी छुपा है, ऐसा लोगों का कहना है। जी हाँ, यहाँ बहुत सारे रहस्य हैं जो आज भी छुपे हैं। पुरानी सुरंगें, बंकर, भूमिगत जेलें इसमें शामिल हैं। इन जगहों का निर्माण 19वीं सदी में किया गया था और अब ये इतिहास प्रेमियों के लिए अट्रैक्शन पॉइंट बन गया। इसी के साथ 1835 में इस शहर की स्थापना हुई थी दोस्तों, और इसका नाम बैटमेनिया रखा गया था। ये नाम इसके संस्थापक जॉन बैटमैन के नाम पर रखा गया। बाद में इसे बदलकर मेलबर्न कर दिया गया। मेलबर्न में 200 से अधिक देशों के लोग रहते हैं और 200 से अधिक भाषाएं बोलते हैं। ये शहर दुनिया के सबसे बहुभाषी यानी सबसे ज्यादा भाषाओं वाला शहर है। यहाँ ग्रीक, इतालवी, इटालियन, चीनी, वियतनामी और भी बहुत सारी संस्कृति आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ एक अलग संस्कृति है ओलंपिक मशाल की। 1956 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मेलबर्न में आयोजित किए गए थे और ये पहली बार था जब मशाल रिले का आयोजन हुआ था। ये ओलंपिक इतिहास में एक नया अध्याय था और यहीं से शुरू हुआ। दोस्तों, यहाँ पर भर भर के लोग आते हैं। यहाँ का जीवन एक डिफरेंट लाइफस्टाइल के साथ आगे बढ़ता है। लोग पैसे वाले हैं, खुलकर पैसे खर्च करते हैं। लड़कियाँ बहुत सुंदर हैं और हाँ, एक चीज और, यहाँ आना आसान तो है लेकिन महंगा है, इसलिए जेब को भर कर आइएगा और यहाँ खूब मस्ती कीजिएगा। यहाँ आने के बाद आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कहाँ कहाँ शॉपिंग कर सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, दिस इज मेलबर्न म्यूजियम एंड रॉयल एग्जीबिशन बिल्डिंग। इतिहास और वास्तुकला के शौकीनों के लिए ये संग्रहालय जरूर देखने लायक जगह है। रॉयल प्रदर्शनी भवन एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसने 1901 में ऑस्ट्रेलिया की पहली राष्ट्रमंडल संसद की मेजबानी की थी। संग्रहालय की खोज करते समय आप सुंदर परिदृश्य देखेंगे, बगीचे, बुनजिलांका और ब्लू बॉक्स क्यूब जैसे प्रतिष्ठित स्थलों का भी आप आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, दिस इज क्वीन विक्टोरिया मार्केट। अगर आप शॉपिंग का शौक रखते हैं तो दिस इज परफेक्ट प्लेस। क्वीन विक्टोरिया मार्केट मेलबर्न के सबसे जीवंत और प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। 1878 में इसे चालू किया गया और यह ऐतिहासिक मार्केट खरीदारों और खाने के शौकीनों के लिए हेवन है। यहाँ ताजी उपज से लेकर अनोखी स्मृति चिन्ह तक सब कुछ मिलता है। जीवंत माहौल और मुंह में पानी लाने वाले फूड्स इसी के साथ मेलबर्न में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक, जो आपको यहाँ पर रोके रखेंगे। लोकल हो या पर्यटक, दोनों को रोजाना अट्रैक्ट करती है ये जगह। दोस्तों, पेंगुइन परेड। हम सभी अक्सर समुद्र तट पर जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, सनसेट सनराइज देखते हैं, खूब मजे करते हैं। लेकिन मेलबर्न में कुछ अलग और देखने को मिलता है। जब समुद्र तटों पर सूरज खूबसूरती से डूबता है, यहाँ आप रेतीली समुद्र तटों पर सैकड़ों पेंगुइन को चलते हुए देखेंगे। ये एक जरूर देखने लायक चीज है, एक शो जैसा, क्योंकि ये प्यारे छोटे छोटे से जीव निश्चित रूप से अपनी मनमोहक चाल से आपका मन मोह लेंगे। इस क्यूटनेस के तो सभी दीवाने हैं और इन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, दिस इज साउथ बैंक एंड आर्ट सेंटर। सुरम यारा नदी के किनारे स्थित साउथ बैंक मेलबर्न का सांस्कृतिक केंद्र है। आउटडोर कैफेज और लाइव संगीत से लेकर हैमर हॉल में मेलबर्न सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा तक, और क्या ही चाहिए आपको एंटरटेनमेंट के लिए। पास के आर्ट सेंटर में थिएटर प्रदर्शन और कॉमेडी शोज होते हैं जो इसे कला प्रेमियों के लिए बेहतरीन बनाते हैं। मेलबर्न में कई छात्र आवासों के नजदीक होने के कारण यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है और ये घूमने की एक बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों, क्योंकि एक बार जब यहाँ आएंगे ना तो बस यही के हो जाएंगे। दिस इज कैप्टन कुक कॉटेज। समुद्री यात्रा और अन्वेषण के इतिहास में रुचि रखते हैं तो ये जगह अच्छी है आपके लिए। इंग्लैंड के यॉर्कशायर में कैप्टन कुक की कॉटेज को फिट्सरॉय गार्डन में लाया गया। ये कॉटेज एकांत और शांति देती है, आपको कुक के ऑस्ट्रेलियाई अन्वेषणों की याद दिलाएगी। पेड़ों, पौधों और ताजी हवा से घिरा हुआ ये स्थान आपको आपसे मिला देगा और आपको समय मिलेगा खुद से मिलने का, खुद के साथ समय बिताने का। दोस्तों, दिस इज डेनडियोंग रेंज। प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अनोखी जगह, सपने जैसी। घने जंगल, सुंदर पैदल मार्ग और पफिंग बिलिंग ट्रेन की सवारी के साथ ये जगह बहुत ही खास लगती है और बहुत ही फ्रेश करने वाली। पर्वतमाला में छिपे आकर्षक दुकानों और झरनों वाले छोटे शहर इसे एक्टिविटीज के लिए एक बेहतरीन सेंटर बनाते हैं। एक परफेक्ट डे
आप यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद सीरियसली आपका घर जाने का मन तो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती इतनी है कि बस यही खो जाएंगे। दोस्तों, दिस इज यूरेका टावर। यहाँ पर आपको कुछ फी देनी पड़ेगी और बस इस जगह को एक्सप्लोर करिए। अगर आप ऊंचाइयों, रोशनी और मनमोहक नज़ारों के मुरीद हैं तो यूरेका टावर आपकी पहली पसंद होनी चाहिए, आपकी पहली मंजिल होनी चाहिए। पूरे दक्षिणी गोलार्ध में ये टावर पर्यटकों को सबसे ऊंचा नज़ारा दिखाता है। पैनोरमा व्यू वाली ये 91 मंजिला इमारत मेलबर्न शहर के सबसे बेहतरीन आकर्षणों में से एक है। और अगर आपको अभी भी इस टावर को देखने के लिए किसी कारण की जरूरत है तो आप द एज की खोज करें, जो कि एक ग्लास क्यूब है जो इमारत से 3 मीटर की दूरी पर फैला हुआ है। इसे देखना, इसे एक्सप्लोर करना अपने आप में बहुत खास है। आई होप दोस्तों मेलबर्न का ये सफर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।